Hello everyone. Myself Dr. Pallavi Tiple. I am consultant gynecologist and infertility specialist in FemCare Fertility. आज के हमारे ये वीडियो में हम बात करेंगे कि IVF के बारे में हमें जो गलत धारणा है उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लोगों को ये गलत धारणा होती है कि IVF के ये जो प्रोसीजर है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। यदि किसी को IVF करना है तो उसको जॉब में से ब्रेक लेना पड़ेगा या उनको 2-4 महीने के लिए जॉब छोड़ के घर पे बैठना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं है। IVF की एक प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको डेली के जो इंजेक्शन लगते हैं जिसके लिए आपको सेंटर में विजिट करना है तो आपको हार्डली 5 या 10 मिनट सेंटर में विजिट करना है। यदि आपका फ्रेश ट्रांसफ़र होता है तो आपको सेम मंथ में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यदि आपका फ्रोज़न ट्रांसफ़र होता है तो आपको 2 महीने में एटलीस्ट हर मंथ में 15 to 16 डेज़ आपको सेंटर में 5 से 10 मिनट के लिए आना है। लोगों को यूजुअली लगता है कि IVF की ये जो प्रोसीजर है बहुत पेनफुल है, जो इंजेक्शन लगता है वो उससे बहुत पेन होगा, जो ऑपरेशन रहता है उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन आएंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं है। जैसे किसी को डायबिटीज़ रहता है तो हम जो इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, डेली इंजेक्शन देते हैं, तो वैसे ही ये भी हमारे IVF के जो स्टिमुलेशन के इंजेक्शन रहते हैं वो भी वैसे ही रहते हैं, उससे ज़्यादा पेन नहीं होता। IVF के प्रोसीजर का जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन हार्डली 15 मिनट का ऑपरेशन होता है, उसमें कहीं कुछ कट नहीं होता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये जो प्रोसीजर होती है वो तो इवन एनेस्थेसिया में भी हम नहीं करते। लोगों को ये भी लगता है कि IVF के बाद डिलीवरी तक हमें बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं है। IVF के बाद जो भी प्रेगनेंसी आपकी अचीव होती है, जैसे आपकी नेचुरली प्रेगनेंसी अचीव होती है वैसे ही वो प्रेगनेंसी रहती है, उसके बाद उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। हाँ, यदि आपको बेड रेस्ट लेने के लिए डॉक्टर ने बोला है तो उसके कुछ अलग रीज़न हो सकते हैं, जैसे आपका सर्विक्स शॉर्ट हो सकता है, वो IVF के प्रोसीजर के वजह से या IVF से प्रेगनेंसी अचीव हुई इसके वजह से आपको हम यूजुअली बेड रेस्ट एडवाइस नहीं करते। सबसे ज़्यादा हमारे OPD में जब भी हम किसी को IVF एडवाइस करते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि डॉक्टर IVF यानी ट्विंस ही क्या, या IVF से हम प्रेगनेंसी अचीव करेंगे तो ट्विंस ही होगा या नहीं। फर्स्ट थिंग, ऐसे बिल्कुल नहीं है। IVF में यूजुअली हम सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए जब हम डे 5 के ट्रांसफ़र करते हैं यानी ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, और यदि हम डे 3 के ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम 3 या 4 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। बट यदि आपके IVF का रीज़न ही आपके क्वालिटी ऑफ एग या क्वालिटी ऑफ स्पर्म पे है तो यूजुअली आपके 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी आपका ट्विंस रहने के चांसेस कम रहते हैं। और यदि हमने बेस्ट 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी किए फिर भी 20% चांसेस सिर्फ ट्विंस रहने के रहते हैं। यूजुअली लोगों को लगता है कि IVF ये ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, इसीलिए लोग मेजॉरिटी कपल 2-3 साल तक पैसे जमा करने में लगा देते हैं और अपनी IVF की ट्रीटमेंट नहीं करते, और ये टाइम में उनके जो भी फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से उनकी इनफर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। IVF की ये ट्रीटमेंट बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, उसको सेंटर टू सेंटर ये वेरी करती है। एवरेज में 80,000 से 1.6 लाख तक ये IVF के ट्रीटमेंट में कॉस्ट लगता है। कभी कभार हम नेचुरल साइकिल IVF भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं जिसकी कॉस्ट बहुत कम रहती है, बट ये कॉस्ट सेंटर टू सेंटर और पेशेंट टू पेशेंट वेरी हो सकती है। किसी का यदि कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा यानी एक की क्वालिटी का प्रॉब्लम है या प्रीवियस IVF फेल्ड है तो उस टाइम पे डॉक्टर्स कुछ अलग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो उनमें कुछ और इंजेक्शन हमें यूज़ करने पड़ते हैं, तो इसके वजह से IVF की ये कॉस्ट है वो बढ़ सकती है। सबको लगता है IVF यानी सक्सेस रेट, हम कहीं पे भी IVF कर लेंगे, कोई भी सेंटर में IVF कर लेंगे तो सक्सेस रेट सेम होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं है। IVF सेंटर में भी वेरिएशन रहता है। IVF का आपका जो प्री ट्रीटमेंट है, आपका स्टिमुलेशन का प्रोटोकॉल है, आपकी जो प्रोसीजर है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट और लैब का फैक्टर है उसकी वजह से भी आपका सक्सेस रेट वेरी होता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पे भी IVF करेंगे तो हर सेंटर का सक्सेस रेट सेम रहेगा। यूजुअली सक्सेस रेट इंक्रीज़ करने के लिए कुछ अच्छे सेंटर में, जैसे हम हमारे भी सेंटर में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र यानी डे 5 ट्रांसफ़र करते हैं, हम लेज़र हैचिंग करते हैं, तो ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजी है कि जिसकी वजह से हम IVF का सक्सेस रेट बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। गुड न्यूज़ मूवी में दिखाया गया था कि 2
कपल की ट्रीटमेंट चल रही थी और उनके जो स्पर्म सैंपल हैं वो मिक्स हो गए थे और उनके बच्चे चेंज हो गए थे। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। यूजुअली सबको लगता है कि आईवीएफ में जो भी बेबीज़ रहते हैं वो हमारे बेबी नहीं रहते। सेंटर में यदि उनसे कुछ मिस्टेक हो गई तो हमें हमारे बच्चे नहीं मिलेंगे, ऐसे कभी नहीं होता। हम हमारे लैब में उसकी बहुत केयर लेते हैं। हम यूजुअली 1 या 2 या मैक्सिमम 3 ही पिकअप करते हैं और इवन ज़्यादा भी पिकअप होते हैं तो भी जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहते हैं, हमारी जो टीम रहती है, वो हर चीज़ का ख्याल रखती है। किसके एग्स, किसके हस्बैंड के स्पर्म, ये कभी भी मिक्स नहीं होते। यदि कोई सेंटर आपको बोल रहा है कि ये आपके ही बेबी है तो वो आपके ही बेबी रहते। वो सेंटर में सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए कोई भी गमिट के साथ चेंज नहीं करता। और ये जो गुड न्यूज़ मूवी में दिखाया है वो कोई भी सेंटर में, किसी भी सेंटर में कभी नहीं होता। लोगों को यूजुअली लगता है कि आईवीएफ के बाद जो प्रेगनेंसी अचीव होती है तो उसके बाद आपको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। ऐसे बिल्कुल नहीं। हमने पहले भी बोला है कि एक बार प्रेगनेंसी अचीव हो जाए या प्रेगनेंसी रह जाए तो उसके बाद वो आईवीएफ से अचीव हुई है या नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव हुई है, बोथ आर द सेम थिंग। तो जो भी आपके सी सेक्शन के रीज़न हो सकते हैं वो आपके डिलीवरी के जो रीज़न है, कभी कभार मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है या आपको प्रेगनेंसी में कोई डिसीज़ आ जाता है, आपको बीपी रहता है, शुगर रहता है, या आपका जो लेबर पेन है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, या बहुत सारे रीज़न रहता है कि जिसकी वजह से हम सी सेक्शन एडवाइस करते हैं। तो उस कारणवश आपका सी सेक्शन हो सकता है। आईवीएफ यानी सी सेक्शन ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, यूजुअली क्या होता है कि आईवीएफ के बाद 20% पेशेंट में ट्विंस प्रेगनेंसी रहती है। तो ट्विंस प्रेगनेंसी में यूजुअली हम नॉर्मल डिलीवरी के एडवाइस नहीं देते। इसीलिए भी ये गलत धारणा है कि आईवीएफ के बाद सी सेक्शन होता है। या जो भी हमारे पास पेशेंट आता है वो ऑलरेडी 37-40 एज के ऊपर होते हैं, उनको बीपी, शुगर, या वो हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब कारणवश के वजह से आपका सी सेक्शन हो सकता है। आईवीएफ से प्रेगनेंसी अचीव हुई है इसके वजह से आपका कभी सी सेक्शन नहीं होता। ये भी बहुत बड़ी गलत धारणा है कि आईवीएफ से जो बेबी रहते हैं वो एबनॉर्मल बेबी रहते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं है। आज आईवीएफ ये प्रणाली को स्टार्ट हुए मोर देन 50 ईयर्स हुए हैं। फर्स्ट आईवीएफ जो हमारी बेबी थी उनके भी बच्चे आ गए, उनमें भी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। आईवीएफ के बाद एबनॉर्मल बेबी के चांसेस नहीं रहते। इवन आईवीएफ में जो बेबी रहते हैं यूजुअली डे 3 to डे 5 जो एम्ब्रियो नहीं जाते, उनकी ग्रोथ नहीं होती, वो जेनेटिकली एबनॉर्मल रहते हैं। यदि डे 5 तक जो एम्ब्रियो जाते हैं तो वो जेनेटिकली बेटर रहते हैं, उसमें एबनॉर्मलिटी होने के कम चांसेस रहते हैं। कुछ पेशेंट रहते हैं जो प्रीवियस हिस्ट्री के साथ आते हैं कि उनके फैमिली में कुछ जेनेटिक डिसीज़ है, उनके फर्स्ट बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी है, या उनके बहुत सारे मिसकैरेज हो चुके हैं। उस केस में इवन आईवीएफ की वजह से हम पीजीटीए, पीजीएम या जो भी जेनेटिक टेस्टिंग है वो करके उनको एबनॉर्मल बेबी से बचाते हैं। हम जो एम्ब्रियोज़ रहते हैं उनकी भी टेस्टिंग करके कि बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो चेक करके हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो आईवीएफ की वजह से एबनॉर्मलिटी कभी नहीं आती। आईवीएफ से जो भी बेबी होता है वो नॉर्मल बेबी ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। यूजुअली लोगों को आईवीएफ के बारे में ही नहीं, हम इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के बारे में भी एक मिसकंसेप्शन रहता है। उनको लगता है कि यदि हम इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट को मिलेंगे तो वो हमें आईवीएफ ही एडवाइस करेंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं है। यूजुअली हम इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट आप कपल की टेस्टिंग करते हैं, हम आपके इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट की एडवाइस देते हैं। इनफर्टिलिटी सेंटर में सिर्फ आईवीएफ ही नहीं होता। इनफर्टिलिटी सेंटर में कुछ अलग वे से भी, जैसे हम हिस्टोलैप्रोस्कोपी करके, हम आईयूआई करके, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके और इवन नेचुरली भी आप कैसे प्रेगनेंसी अचीव कर पाएंगे उसकी भी एडवाइस देते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि इनफर्टिलिटी सेंटर में हमने विजिट किया है, हमने इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट को हम मिले तो हमें आईवीएफ ही करना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम किसी को भी विदाउट एनी रीज़न आईवीएफ एडवाइस नहीं करता। हमारे ये वीडियो में हमने जो भी आईवीएफ के बारे में मिसकंसेप्शन है उसके बारे में बात की है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आईवीएफ से रिलेटेड बाकी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।